समझदार हो जाएंगे, वो खुद आपसे दूर हो लेंगे, उनको सब कुछ पता चल जाएगा कि उनके फादर कितने ज़्यादा जिम्मेदार हैं, कहाँ गलत हैं कहाँ सही नहीं है, गलत का साथ दे रहे हैं या सही का साथ दे रहे हैं, तो वो खुद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे हाउस वाइफ ऑन ड्यूटी में रीना शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ सितारा जी के बारे में। और जैसा कि उन्होंने अपनी वीडियो में ये चीज़ बोली थी, जब इनके हस्बैंड की दूसरी शादी हुई थी, उन्होंने क्यों मंजूरी दी थी, अपने बच्चों की खुशियों के देखकर और अपने बच्चों की भविष्य को देखकर उन्होंने दूसरी शादी को मंजूरी दी, उसे एक्सेप्ट किया। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये चाहती थी कि बच्चे अलग ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, जब पता चला था लोगों को कि भाई दूसरी शादी के बारे में बहुत सारी एडवाइस दी गई थी इनको कि अलग हो जाओ, तलाक ले लो, तुम मतलब ऐसा क्यों होने दे रही हो। तो इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि मैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में देख रही हूँ, खुशियों के बारे में देख रही हूँ, और पापा से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें भी अपनी जिम्मेदारियों को याद रखना पड़ेगा जब बच्चे साथ रहेंगे। लेकिन जैसा इन्होंने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि उसका उल्टा हो गया है। और इन्होंने ये चीज़ सोची भी नहीं थी कि ऐसा होगा। अब वो चीज़ें जो सामने आ रही हैं उसको देखकर इनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि इन्होंने तो सेकंड वाइफ को एक्सेप्ट कर लिया था, इसीलिए शादी की मंजूरी दे दी थी। लेकिन सेकंड वाइफ जो है वो इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, जैसा कि इन्होंने बताया है, क्योंकि अभी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। और इनके घर में बनता है बर्थडे बच्चों का, और बर्थडे की खरीदारी करने के लिए हस्बैंड और वाइफ जाते हैं मार्केट, जबकि बीच में ही रास्ते में फ़ोन आने लगता है इनकी जिठानी का बार बार कि घर वापस जल्दी आ जाओ, घर वापस जल्दी आ जाओ। लेकिन जैसे ये पूछते हैं, इग्नोर भी करते हैं, लेकिन फ़ोन पे फ़ोन आते रहते हैं घर जल्दी आने के लिए। तो बताया जाता है बाद में कि भाई जो इनकी सेकंड वाइफ है उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अगर आप ये देखिए, जब इतनी इमरजेंसी थी कि फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे थे और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, तो वो जिठानी जी जो इतनी सगी बन रही हैं सेकंड वाइफ की, तो वो हॉस्पिटल भी ले जा सकती थी या किसी डॉक्टर को बुला सकती थी इमरजेंसी में आसपास के, या फिर खुद भी ले जा सकती थी। जब उन्हें पता है कि भाई अभी वो बाहर हैं और तबीयत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो इन्हीं को कॉल करने पे लगी हुई थी। और जब ये लोग घर पहुंचे तो जैसा कि सितारा जी ने बताया था कि वो लेटी हुई थी आराम से, और उन्होंने पूरी की पूरी चादर जो है वो अपने सिर पे से नीचे तक, मतलब जैसा कि सितारा जी ने बताया, जब ये लोग घर पहुंचे तो इनकी जो सेकंड वाइफ है वो आराम से लेटी हुई थी, और पूरी इन्होंने बेडशीट जो है वो फेस पे कवर करके ढकी हुई थी। और इनके हस्बैंड जब कुछ पूछ भी रहे थे तो उसका बिल्कुल भी वो जवाब नहीं दे रही थी। और जैसी बेडशीट हटाने की वो कोशिश भी कर रहे थे पूछने के लिए, बात करने के लिए, तो कुछ जवाब ना दे के बेडशीट भी, मतलब चेहरा तक नहीं दिखाया उन्होंने। तो ऐसी कौन सी तबीयत खराब है भाई, तो तुम चेहरा भी नहीं दिखा रहे हो, बात भी नहीं कर रहे हो। एक तरफ तुमने इतना हंगामा कर दिया, मतलब तुम्हारी जो जिठानी है वो फ़ोन पे फ़ोन करे जा रही है, भाई तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तबीयत ज़्यादा ख़राब है। और जब बंदा घर आ जाता है उसी को बुलाने के लिए तुम फ़ोन कर रहे हो, और वो बंदा जब घर आ जाता है तो तुम उससे बात भी नहीं करती हो, फेस भी नहीं दिखाते हो, तो तुम्हारी ऐसी कौन सी तबीयत ख़राब है। तो इस चीज़ में साफ साफ लगता है कि नाटक है। और वो अंदर से ये चाह रही थी कि बर्थडे में शामिल ना हो, बर्थडे की खरीदारी वो ना करें, बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट ना करें। तो इस वजह से ही शायद उन्होंने बीमारी का बहाना लगाया, क्योंकि ये चीज़ साफ साफ दिखती है। क्योंकि अगर बंदा बीमार होगा और इतनी ज़्यादा एकदम से तबीयत खराब होगी तो वो बात भी करेगा, अपनी तकलीफ़ बताएगा। हॉस्पिटल भी ले जाने को कहा, उसके लिए भी मना कर दिया गया, तो आप खुद समझ जाइए। तो वहाँ से वो लोग चले तो जाते हैं, लेकिन उनके हस्बैंड शामिल नहीं हो पाते बर्थडे में। जैसा सेकंड वाइफ ने चाहा था बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। तो यहाँ पे सितारा जी को काफ़ी दुख होता है, उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि ये ऐसा हो गया, जैसा वो चाह रही थी वो चीज़ नहीं हुई। और इतनी छोटा सा बच्चा है, देखिए उसके जब पापा बर्थडे में शामिल नहीं हो पाए हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी होगा उसको दुख होगा ही। चलिए, सेकंड वाइफ तो अपने जो उन्होंने तकलीफ दिखाई या बहाना बनाया उसमें कामयाब हो गई, लेकिन मैं अब यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगी, उस बंदे में तो दिमाग होना चाहिए जो उसको शादी करके लाया है। उसको पता होना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। यहाँ पे बहाना किया जा रहा है, वहाँ पे बच्चे की खुशी के लिए जाना चाहिए था उसको। तो इस इंसान को, जिसका वो खुद का बच्चा है, उसकी खुशियों में जो कि साल भर में आई है, क्या शामिल नहीं होना चाहिए था? चाहे 1 घंटे आधे घंटे के लिए ही सही आ जाता, जबकि इसको अच्छे से पता था कि जहाँ ये गए हैं वहाँ पे सिर्फ एक बहाना क्रिएट किया जा रहा है, सिर्फ आपको रोकने के लिए कि आप बर्थडे में शामिल ना हो।
तो इस वजह से तो लेकिन थोड़ा सा आप समझदारी दिखा सकते थे, आपके अंदर अकल होनी चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। और आप खुद सोचिए, एक छोटे से बच्चे की खुशी में आपको रोका गया है जाने के लिए, तो आगे कितनी चीज़ों के लिए रोका जाएगा। तो आप थोड़ा सा अपना माइंड भी इस्तेमाल करिए। आपका वो खुद का बच्चा है, किसी और का नहीं है। और इतनी देखभाल करने के लिए जिठानी थी, इतनी इमरजेंसी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि हॉस्पिटल ले जाना पड़े, जैसा कि सितारा जी ने बताया। फिर भी आप नहीं गए, तो आप खुद सोचिए सितारा जी के दिल पे क्या बीती होगी, उन बच्चों के दिल पे। बच्चे तो चलिए अभी ना समझ हैं, लेकिन जिस दिन वो समझदार हो जाएंगे, अभी आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, जिस दिन वो खुद समझदार हो जाएंगे, वो खुद आपसे दूर हो लेंगे, उनको सब कुछ पता चल जाएगा कि उनके फादर कितने ज़्यादा जिम्मेदार हैं, कहाँ गलत हैं कहाँ सही नहीं है, गलत का साथ दे रहे हैं या सही का साथ दे रहे हैं। तो वो खुद ही तुमसे अलग हो लेंगे, धीरे धीरे अटैच नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जब तक वो ना समझ है, थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपनी उनको जो खुशियाँ देनी हैं वो दे लीजिए, क्योंकि जो आपको करना था वो तो आप कर चुके। लेकिन और खुद सोचिए इस बारे में अपने ऊपर कि अगर आपके साथ ऐसा होता, सब चीज़ आपको अकेले मैनेज करनी होती, बच्चों की खुशियों के लिए और हर चीज़ के लिए आपको अकेले ही मैनेज करना होता, तो फिर आपके दिल पे क्या बीतती। तो थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए। और यहाँ मैं सितारा को यही बोलूँगी कि जब तुमने ये चीज़ देख ली कि भाई बच्चों की खातिर जो तुमने उसकी शादी, उसकी खुशियाँ एक्सेप्ट करी, तो वो इस चीज़ में खरा नहीं उतरा, जैसा कि आपको यूट्यूब फैमिली बोलती है, तो थोड़ा सा आपको संभलना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। जब इतनी बड़ी खुशी में मतलब कोई बंदा शामिल नहीं हो सकता, तो आगे आप खुद देख लीजिए कि सब कुछ आपको अकेले मैनेज करना है। तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रांग बनिए। और बहुत अच्छा रहा कि आपके भाई, आपके रिश्तेदार थोड़ा सा आसपास हैं, वो आपको कमी महसूस नहीं होने देते हैं। हालांकि वो कमी तो खैर कोई नहीं दूर कर सकता, लेकिन फिर भी ये है कि सहारा देने के लिए वो लोग खड़े हो जाते हैं, आप अकेली नहीं हैं। और अब तो आपकी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली हो गई है, तो अच्छे से अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अच्छे से हर चीज़ को, हर खुशी को सेलिब्रेट करिए और किसी का इंतज़ार मत करिए खुशी के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में लाइफ एक बार ही मिलती है और खुशियाँ जब भी आए तो उसको अच्छे से सेलिब्रेट किए। दूसरों के लिए बिल्कुल भी मत सोचिए, जब वो लोग आपके लिए नहीं सोच रहे हैं तो आप भी किसी के लिए मत सोचिए, किसी के लिए इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि वक्त एक बार चला गया तो वो वापस लौट के नहीं आता, वो खुशियाँ लौट के नहीं आती, वो दौर लौट के नहीं आता। इसलिए आगे बढ़ते चले जाइए। आपके हस्बैंड नहीं थे तो भी आपने बहुत अच्छे से बर्थडे को सेलिब्रेट किया, तो यही चीज़ सोचिए कि जब वो नहीं है तब भी आप खुशियाँ मना सकती हैं, जब आपने बुलाया है, जब उस बंदे को खुद ही जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, तो फिर आप क्यों वेट कर रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं करती हूँ अपनी वीडियो का यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।